जय श्री कृष्णा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुनील कुमार देवराया आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक भोपालगढ़ द्वारा हम पिछले एपिसोड में पार्ट 2 सबसे सुंदर लड़की, जिसके लेखक विष्णु प्रभाकर थे, हमने उस वक्त पाठ का सामान्य परिचय के बारे में जानकारी ली थी। कवि की सामान्य परिचय और कुछ कहानी का भाग मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था। अब उससे आगे हर्ष ने जवाब दिया, डर क्यों लगेगा? लहरें तो हमारे साथ खेलने आती हैं। और तभी बहुत बड़ी लहर दौड़ती हुई हर्ष की ओर आई, जैसे उसे निगल जाएगी। मजरी चीख उठी, पर हर्ष तो उछलकर लहर पर सवार हो गया और किनारे पर आ गया। हमने इस कहानी में पहले पढ़ा था कि सबसे सुंदर लड़की, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, समुद्र के किनारे रहने वाला व्यक्ति जो अपनी आजीविका के लिए समुद्र में जाल फेंकता, सीपी बटोरता, तरह तरह के पत्थर इकट्ठा करता और उनसे वस्तुएं, खिलौना बनाता और पास ही के बड़े नगर के अंदर बेच देता। उसके एक लड़का था, जिसका नाम क्या था? हर्ष। उसके घर पर उसके रिश्ते से लड़की, जिसका नाम मंजरी था, वो वहाँ घूमने के लिए आई थी। मंजरी को समुद्र की लहरों से बहुत ही डर लगता था, लेकिन हर्ष तो रोजाना समुद्र की लहरों के अंदर खेलता रहता था। एक दिन हर्ष ने मंजरी को हाथ पकड़कर समुद्र की ओर लेके गया, लेकिन जब समुद्र की लहरों को देखा तो मंजरी को बहुत ही डर लगा और उसने हर्ष से कहा, हर्ष, मुझे डर लगता है। मंजरी ने हर्ष से क्या कहा कि मुझे समुद्र की लहरों से डर लगता है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है? हर्ष ने जवाब दिया, डर क्यों लगेगा? लहरें तो हमारे साथ खेलने आती है। हर्ष ने कहा, मंजरी, इन लहरों से हमें डरना नहीं चाहिए। यह लहरें तो स्वयं हमारे साथ खेलने के लिए आती है। और तभी एक बहुत बड़ी लहर दौड़ती हुई हर्ष की ओर आई, जैसे उसे निगल जाएगी। इस प्रकार की वो बातें कर रहे थे समुद्र के किनारे। तभी अचानक बहुत ही तेज गति से दौड़ती हुई लहर आई, जिसमें हर्ष कूद गया लहर की ओर और लहर के साथ उसने आगे चला गया। और लहर इस प्रकार आई जैसे कोई बड़ा सा जलीय जीव आता है और किसी व्यक्ति को खा जाता है। तभी मंजरी चीख उठी। मंजरी ने जोर से आवाज लगाई, पर हर्ष तो उछलकर लहर पर सवार हो गया और किनारे पर आ गया, क्योंकि हर्ष को समुद्र की लहरों के साथ तैरना
आता था, वो तो रोजाना समुद्र में तैरता रहता था, लेकिन उसे लहरों से डर नहीं लगता था। और जब मछली चीख उठी तब हर्ष खुशी से उछलकर लहर पर जैसे तैरते तैरते खड़े हो जाना या मुंह दिखाना बार, इस प्रकार, और वो धीरे धीरे तैरता हुआ किनारे के पास आ गया। मंजरी डरती थी, पर वे मन ही मन यह भी चाहती थी कि वे भी समुद्र की लहरों पर तैर सके। मंजरी को एक तरफ से समुद्र की लहरों से, उस विशाल जलमग्न से बहुत ही डर लगता था, लेकिन उसके मन के अंदर वो हमेशा ये चाहती थी कि जिस प्रकार हर्ष समुद्र के अंदर तैरता है, समुद्र की लहरों के साथ खेलता है, मैं भी उस समुद्र के अंदर तैरूं, उन लहरों के साथ खेल सकूं। उसे ये सब और भी जरूरी लगता था जब वे वहाँ की दूसरी लड़कियों को ऐसा करते देखती, विशेषकर कनक को, जो हर्ष के हाथ में हाथ डालकर तूफानी लहरों से दूर निकल जाती। और मंजरी को जब कोई दूसरी लड़कियां उस समुद्र के अंदर, समुद्र के किनारे, समुद्र के अंदर तैरती थी, तो उसको भी ऐसा लगता कि इन लड़कियों की तरह मैं भी तैरूं, मुझे भी तैरना आना चाहिए था। और एक लड़की और थी जिसका नाम क्या था? कनक, जो हर्ष की अच्छी दोस्त भी थी। इतनी अच्छी दोस्त थी कि वो उसके हाथ पकड़कर और वो दोनों समुद्र के अंदर साथ तैरते रहते थे और बाहर आकर खेलते रहते थे। बेचारी थी बड़ी गरीब, और जो कनक थी वो बहुत ही क्या थी? गरीब परिवार से थी। पिता एक दिन नाव लेकर गए थे तो लौटे ही नहीं। कनक के जो पिताजी हैं वो नाविक थे, समुद्र के अंदर नाव चलाने का कार्य करते थे। लेखक के अनुसार कनक के पिताजी है जो समुद्र के अंदर नाव लेके गए थे, लेकिन वापस नहीं आ सके। हो सके समुद्र के अंदर कोई तूफान आ गया होगा जिनके उनकी नाव डूब गई, हो सके उनकी नाव के अंदर छेद हो गया होगा या जो पानी से भर गई होगी, लेकिन कनक के पिताजी कभी वापस नहीं आए। माँ मछलियाँ पकड़कर किसी तरह दो बच्चों को पालती थी, और जो कनक की माँ थी बहुत ही गरीब थी। उसके कनक के पिताजी जब समुद्र से नाव लेके वापस